फ्रॉड करने का एक तरीका बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है आज के ज़माने में, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको देख के ये समझ में आएगा कि आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी न्यूज़ किसी भी माध्यम से, कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, मेल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आता है तो आपको कितना ज़्यादा अलर्ट होकर उसको हैंडल करना चाहिए वो इस वीडियो को देख के आप समझ पाएंगे। तो हो यूँ रहा है कि बहुत सारे लोगों के पास क्या हुआ है कि कॉल आया है। जो बंदा कॉल करता है वो थोड़ा ऑथोरेटिव टोन में बात करता है, मतलब थोड़ा टाइट होकर बात करता है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन सामने वाले से पूछने लगता है, जैसे कि पूछता है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आपके बच्चे का नाम क्या है, वो कहाँ से पढ़ाई कर रहा है, इस तरह का सवाल पूछते हैं। तो बहुत लोग इसका जवाब नहीं देते हैं, समझ जाते हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति को हम फ़ोन पे जवाब क्यों दें। बट कुछ लोग क्या है कि उसमें जवाब दे देते हैं। अब जवाब देने के बाद क्या होता है कि सामने वाले के पास थोड़ा इन्फॉर्मेशन आ गया। अब वो क्या करता है, उन इन्फॉर्मेशन के साथ खेल करता है। अब क्या करता है कि वो सामने से बोलेगा कि आपका जो बेटा है जो यहाँ रहता है वो अरेस्ट हो गया है। उसके बाद वो एक तरह से पैनिक क्रिएट करता है। पैनिक करने के बाद क्या हुआ, वो पूछेंगे क्या हुआ, मेरे बेटे ने ऐसी क्या गलती की, वो क्यों अरेस्ट हुआ। तो फिर सामने वाला बंदा क्या है ना कि जवाब नहीं देगा, बोलेगा रुके रुके, आपको मैं बड़े साहब से बात कराऊंगा, वो साहब आपसे बात करेंगे। और फिर उसको वेट कराता है और फिर जाके अपने सीनियर से बात कराता है। अब चूंकि वो इन्फॉर्मेशन ये लोग पहले से ले चुके हैं, तो जो बंदा सीनियर बन के बात करता है ना, वो डायरेक्टली नाम लेता है कि आपका बेटा जिसका ये नाम है वो अपने दोस्तों के साथ रेप केस में अरेस्ट हो गया है। मतलब इस तरह की बात करके वो डायरेक्टली पैनिक क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोग पेपर वर्क करने जा रहे हैं और इसमें आपका बेटा फंस जाएगा। अगर आप उसे बचाना चाहते हैं तो आपको इतना इतना पैसा देना पड़ेगा। वो एक तरह से पैसे की डिमांड करते हैं। अब कुछ गार्जियन इस चपेट में आ जाते हैं और वो पैसे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब ये साइकिल यहाँ नहीं रुकता है। जब एक बार पैसे ट्रांसफ़र होते हैं तो वो दोबारा पैसे का डिमांड करता है, और जब तक पैसे ट्रांसफ़र होते रहते हैं वो पैसे का डिमांड करता रहता है। पर रियलिटी में क्या होता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता है। ये सारी कहानी जो होती है ना, ये मनगढ़ंत कहानी होती है। सामने वाले को झूठी कहानी सुना के उसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। असल में उसका बच्चा कहीं घर पे या स्कूल में बैठ के पढ़ाई कर रहा होगा और यहाँ पे गार्जियन को उसके बच्चे के नाम से बेवकूफ़ बनाया गया। इस तरह के फ्रॉड करने के टेक्निक को फिशिंग कहा जाता है। फिशिंग यानी कि वॉइस फिशिंग। इसमें क्या होता है, कॉल आता है, कॉल के अलावा वॉइस मैसेजेस भी आते हैं। ये क्या है, एक तरह का सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक है जिसमें साइकोलॉजिकल ट्रिक का यूज़ करके लोगों को बेवकूफ़ बना के उनके साथ फ्रॉड किया जाता है। जैसा कि इस केस में हमने देखा, एक तरह से पहले से फियर क्रिएट किया गया और उसके बाद अर्जेंसी क्रिएट की गई। अब मानिए कि आपको नॉर्मल कॉल अगर आता है तो कोई हड़बड़ाएगा, कोई नहीं हड़बड़ाएगा। इसलिए इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है कि लोग हड़बड़ाएं, और जब लोग हड़बड़ाते हैं तो वो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। स्कैमर्स फिशिंग को दो कारण से प्रेफर करते हैं। पहला तो ये कि अगर किसी चीज़ के लिए कॉल आता है तो वो पता चलता है कि वो कितना अर्जेंट है, मतलब अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए वो कॉल करते हैं। और दूसरी बात ये कि कॉल में क्या होता है कि कॉल में एक तरह से वो पर्सनल कनेक्ट बना लेते हैं। कॉल में बातचीत करते हैं, वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो आगे बात करते हैं, एक पर्सनल कनेक्ट बनाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि कॉल पे ही वो मैनिपुलेट कर पाते हैं। फिशिंग का जो नंबर होता है, जिस नंबर से कॉल आता है, अगर आप उस नंबर को देखेंगे तो वो टोल फ्री नंबर टाइप का देखने को लगता है। उसके अलावा क्या होता है कि VoIP टेक्नोलॉजी का यूज़ करके व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशन पे, मैसेंजर जैसे एप्लीकेशन पे भी कॉल किया जाता है, उसमें वॉइस मैसेजेस को भी भेजा जाता है। इसमें भी क्या होता है कि जो बंदा भेज रहा है वो ये प्रिटेंड करता है कि वो किसी रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन भेज रहा है, जैसे कि बैंक से हो सकता है, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का प्रिटेंड कर सकता है, या किसी प्राइवेट कंपनी का प्रिटेंड कर सकता है जिससे आप सर्विस लेते हैं, तो ऐसा प्रिटेंड करता है। उसके अलावा क्या होता है कि बहुत बार ये जो फिशिंग है, ये फिशिंग और स्मिशिंग का सेकंड स्टेज भी होता है, सेकंड लेवल भी होता है। बहुत बार क्या होता है, फिशिंग में जो मेल आता है या स्मिशिंग में जो SMS आता है उसमें एक मोबाइल नंबर होता है और कहा जाता है उस मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करने के लिए। अगर कोई बंदा कॉन्टैक्ट करता है उसके बाद वहाँ से फिशिंग शुरू होती है, यानी कॉल पे फिर वो मैनिपुलेट करना शुरू करता है। दोस्तों, आपको अगर फिशिंग और स्मिशिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो हमने उस पर सेपरेट वीडियो बना कर रखा है, तो आप उन वीडियोज़ को देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि वो प्रोसेस कैसे काम करता है। अब इसमें क्या है, एक सोचने वाली बात यह है कि इनका जो टारगेट एज ग्रुप होता है ना, वो जनरली बूढ़े लोग होते हैं, यानी एल्डर लोग होते हैं। उनको क्या होता है कि उनको टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है और वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा कॉल जेन्युइन है और कौन सा कॉल स्कैम कॉल है। उसके अलावा क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो नई कंपनी ज्वाइन किए होते हैं, तो उनको लगता है कि ये कंपनी का प्रोसेस है, तो उस तरह से उनको फूल किया जाता है। या बहुत सारे टारगेट ग्रुप ऐसे भी होते हैं जिनका काम ऐसा होता है कि उसमें कॉल बहुत आता है, तो वो उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा कॉल जेन्युइन आ रहा है, कौन सा कॉल फेक आ रहा है। अब इससे कैसे बच सकते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास कोई भी अननोन नंबर से कॉल आता है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर रिसीव करना ज़रूरी भी होता है तो उसके बाद पे आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। जैसा कि इस केस में हुआ, इस केस में उसने एक कहानी बना ली कि ऐसा अरेस्ट हो गया आपका बच्चा,
उसी तरह से हो सकता है कोई एक्सीडेंट की कहानी बना ले या कोई और कहानी बना ले, तो कोई आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। बट इसमें एक केस और भी हो सकता है कि इस तरह का कोई न्यूज़ जेन्युइन भी हो, तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने जो बच्चे हैं या घर वाले हैं उनसे इस तरह के बारे में बात करना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा फ्रॉड भी होता है, तो तुम हमारे कांटेक्ट में रहा करो। जब भी तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें तो तुम जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दो, ताकि हमें पता रहे कि हाँ तुम ठीक हो। इसके अलावा क्या है कि कोई अगर प्रिटेंड करता है कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से कॉल कर रहा है और किसी तरह से आपको हड़बड़ाता है कि आप ये काम कर लीजिए, वो काम कर लीजिए, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा या आपका बिजली कट जाएगा या आपका जो भी काम है वो आपका काम नहीं हो पाएगा, ख़राब हो जाएगा काम, तो आपको उसके बाद पे यकीन आंख बंद करके नहीं करना है। बेटर है कि आप खुद से, जैसे बैंक से प्रिटेंड कर रहा है तो आप खुद से बैंक से कॉल कर लें या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप डायरेक्टली बात कर लें, ना कि उसके बात पे भरोसा करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। दोस्तों, ये हमारे साइबर सिक्योरिटी सीरीज़ का 6ठा वीडियो है। इसमें हम और भी काफ़ी वीडियोस बनाने वाले हैं, इसलिए आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। आपके कोई सवाल हैं, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।